दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नोएडा में मजदूरों के नाम पर जो हिंसा हुई, अब उसमें बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस ने जो एक्शन लिया है, अभी तक 300 लोगों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार किए गए लोगों के फ़ोन से जो सबूत मिले हैं उसको देखने के बाद पुलिस चौंक गई, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर वॉइस मैसेज भेजे गए, QR कोड से लिखे हुए मैसेज भेजे गए, मजदूर आंदोलन नाम के ग्रुप बनाए गए जिसमें 50 से अधिक बाहरी तत्व शामिल हैं, और ऐसे भी सबूत सामने आए हैं कि इन सबके लिए फंडिंग की गई। पुलिस पर हमला करने के लिए लोगों को प्लान बनाया गया और ये कहा गया कि मिर्च पाउडर लेकर के आना है, लाठीचार्ज होगा तो ऐसा करना है। और इतना ही नहीं, इसमें RJD की प्रवक्ता कंचना यादव और इसमें प्रियंका भारती, उन दोनों के नाम भी FIR में दर्ज हुए हैं, क्योंकि उन्होंने फेक न्यूज़ फैलाई। फर्जी न्यूज़ फैलाने के आरोप में उनके ऊपर FIR दर्ज की गई है। और फर्जी न्यूज़ फैलाने के लिए आपको मैं बताऊं कि उन्होंने फेक न्यूज़ फैलाते हुए एक कोई पुरानी वीडियो मध्य प्रदेश की थी, जिसमें पुलिस जो है एक शराबी उत्पात कर रहा था, उसको पकड़ा गया। उसको उन्होंने इस नोएडा के दंगे का दिखाते हुए फ़ोटो को और फ़ोटोशॉप करके उसको नोएडा का बताया, झूठ फैलाया। झूठ इतना ही नहीं, झूठ ये भी फैलाया गया कि पुलिस ने गोली चलाई है और गोली में श्रमिक मारा गया है। उसके बाद हिंसा भड़की, लोगों ने पुलिस की गाड़ियां तोड़ी, आग लगा दी। ये सब उसके बाद हुआ और ये सारे सबूत जो मिले हैं, ये बहुत एक बड़ा षड्यंत्र इसमें रचा गया, ऐसा सामने प्रतीत हो रहा है। उत्तर प्रदेश के जो DGP हैं राजीव कृष्ण, उन्होंने कहा कि कुछ श्रमिक संगठन के भड़काने के लिए जो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए, ग्रुप्स के जरिए जो झूठ फैलाया गया और इस हिंसा के पीछे जो वो मास्टरमाइंड हैं, उन सबके सबूत हमें हाथ लगे हैं और इसीलिए सारे मामले को SIT को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। नोएडा में स्थिति पूरी सामान्य है। यहाँ पर सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं और नोएडा में जो हमारे अधिकारी हैं उनसे लगातार संवाद में भी हैं। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट इनपुट्स आते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और हमारे UP 112 के माध्यम से। सभी जगह पर स्थिति बिल्कुल सामान्य है। आपको ज्ञात होगा कि कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया था। वो हाई पावर्ड कमेटी ने तत्काल वहां पर जाकर के सभी हितधारकों के साथ विस्तृत वार्ता की है और रात में ही वो उन्होंने जो अनाउंसमेंट किए हैं वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसको बताया है। शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का श्रमिकों के प्रति वो उनकी संवेदनशीलता और जो तत्काल उन्होंने निर्णय लिया है वो आपके सामने है। इस पूरे मामले में कुछ ऐसे लोग और ग्रुप सामने आए हैं जिन्होंने इस प्रकरण में भड़काने का काम किया है। हमारे पास उनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस और बाकी जो CCTV एविडेंसेस हैं वो मौजूद हैं। उनके आधार पर कार्रवाई चल रही है और श्रमिकों से हमारी यही अपील है कि उनको जो शासन है उनको जो भी उनका उचित वेतन है उसके बारे में उन्होंने निर्णय लिया है और उनसे हमारी यही अपील है कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखें। ऐसे भड़काऊ लोगों का, जिनका अपना कोई हित होगा जो श्रमिकों के हित से अलग होगा, उसके बहकावे में न आए और शांति व्यवस्था बनाए रखें। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पिछले दिनों यहाँ उत्तर प्रदेश में नोएडा के अंदर सहारनपुर से पाकिस्तान के आतंकवादी कनेक्शन में कुछ लोग गिरफ्तार हुए थे। ये भी आशंका जताई जा रही है कि उत्तर प्रदेश को डिस्टर्ब करने के लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तानी कनेक्शन भी सामने हो सकता है। इस मामले में आपको बता दूं, जो इस मामले में भ्रम फैलाकर और दंगा फसाद किया है, आपको पता ही है योगी जी का सीधा सा फंडा है कि जो दंगे में पकड़े जाएंगे नुकसान की भरपाई वही करेंगे। अब इस मामले में ये भी एक बात सामने आ गई कि राजनीतिक दलों के लोग किस तरह से अपने सोशल मीडिया और अपना जो इनका टूल किट है उसके जरिए झूठ फैलाने में लगे हुए थे, दंगे को भड़काने में लगे हुए थे। और मजदूरों को भी अगर ये कहा गया कि दंगा, आप सोचिए कि मतलब पुलिस प्रशासन लगातार शुरू से एक्टिव था। मजदूरों को ये कहा जा रहा था कि आपकी जो भी डिमांड है कंपनियों से आप हमें लिख कर दीजिए, हम बात कर रहे हैं। काफ़ी हद तक कंपनी प्रशासन के दबाव में, जो कि DM है गौतम बुद्ध नगर की, उनके दबाव में, उनके आग्रह पर कह लीजिए,
कंपनियां तैयार हुई कि हम इनकी बढ़ोतरी कर देंगे, और जो डिमांड है जैसे कि वीकली छुट्टी की बात है और एक्स्ट्रा ओवरटाइम को डबल पैसा चाहिए, उसकी मांग थी। कई कंपनियों ने उस मांग की प्रशासन को मान भी लिया, और उसके बाद ये तय हुआ था कि अब आंदोलन नहीं करेंगे, कंपनियों को कुछ समय दिया जाएगा और उसके बाद आगे की बात करेंगे। लेकिन इसी बीच सब कुछ शांत होने के बाद अचानक से ये दंगा भड़का। ये अपने आप में बता रहा है कि कुछ लोग ये तय करके आए थे कि उन्हें उत्तर प्रदेश को डिस्टर्ब करना है। असली मुद्दा ये है कि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2017 के बाद से जिस तरह से तरक्की कर रहा है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की तरफ चल रहा है, और आपको बता दें कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट वो ग्रेटर नोएडा में बन रहा है। ये लोगों को सहन नहीं हो रहा। उनको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश जिस तरह से तरक्की कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, महिलाओं के लिए काम किए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ 2027 में फिर से एक बार अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुख्यमंत्री पिछली बार से भी अधिक वोटों से निश्चित रूप से बन जाएंगे। और अगर योगी जी फिर से एक बार मुख्यमंत्री बने तो समाजवादी पार्टी का कैरियर पूरी तरह खत्म हो जाएगा, क्योंकि लगातार सत्ता से बाहर रहने वाली पार्टियां अक्सर खत्म हो जाती हैं। और शायद यही है कि इसमें कुछ लोग मिलकर के षड्यंत्र कर रहे हैं। भले ही अभी समाजवादी पार्टी का कोई नेता सीधे इसमें पकड़ में नहीं आया है, लेकिन आप यकीन जानिए कि जिस तरह से आरजेडी की 2 प्रवक्ता फेक न्यूज़ फैलाने के जुर्म में अब वो गिरफ्तार होने वाली हैं, क्योंकि एफआईआर हो चुकी है, तो ये भी इसमें पता लगेगा कि बाकी इसके पीछे कौन राजनीतिक दल थे। पुलिस की बात करें तो पुलिस ने अभी जो गिरफ्तारियां की हैं उसमें गहन उनसे परीक्षण हो रहा है, पूछताछ हो रही है, फ़ोन खंगाले जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सबूत डिलीट किए तो उसको रिट्रीव किया जा रहा है। और इस सब में जो अभी तक जानकारी सामने आई है, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि दंगा सुनियोजित था, उत्तर प्रदेश में अराजकता पैदा करने के लिए, उत्तर प्रदेश को डिस्टर्ब करने के लिए। इसकी गंभीरता इसी से समझिए, योगी आदित्यनाथ ने तत्काल अधिकारियों की बैठक ली, उसके बाद वेज में रिवीजन किया, और योगी जी ने अभी इस पर एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जो अब पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी उद्योग धंधे हैं, व्यापार करने वाले लोग हैं, उसमें जो श्रमिक काम करते हैं उसके लिए कड़े कानून और उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, और उसके बाद योगी जी उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए आगे बात करेंगे। मामला एसटीएफ को सौंपा गया है। एसटीएफ को सौंपने का मतलब आप समझ रहे हैं कि अब अगर कोई दंगाई दूसरे अन्य राज्य में भाग गया है यहाँ दंगा कराकर, ये एसटीएफ यूपी पुलिस का वो बल है कि वो वहाँ से भी खींच के लाएगा, आतंकवादियों को भी खींच कर लाता है। और इसलिए इससे आप समझ लीजिए कि मामला गंभीर है। जैसा मैंने कहा कि इस मामले में अब वरिष्ठ अधिकारियों को लगाया गया है, मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद, उनको, और लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश, सब लगातार नोएडा पर नज़र बनाए हुए हैं। नोएडा में अभी भी कुछ श्रमिक संगठन इस पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और धरना प्रदर्शन किसी भी यूनियन का, कर्मचारी का अपना एक अधिकार है, लेकिन हिंसा, तोड़फोड़, कानून में बाधा, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। योगी जी ने ये साफ बिल्कुल बता दिया है। लेकिन अगर कोई उत्तर प्रदेश को डिस्टर्ब करने की नीयत से षड्यंत्र करेगा तो निश्चित रूप से उसे बख्शा नहीं जाएगा। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही हैं, जिसमें ये देखा जा रहा है कि गाड़ियां किधर किधर कौन कौन आया। और आपको ये भी बताऊं कि ये खाली ग्रेटर नोएडा में प्रदर्शन नहीं हुआ, गोरखपुर में भी हुआ, एक आध जगह और इसकी तैयारी की जा रही है, क्योंकि इन्हीं से ये लग रहा है कि इतने दिनों से ये कंपनियां चल रही हैं। अगर आपके साथ कोई उत्पीड़न हो रहा है, आपके साथ कोई शोषण हो रहा है, आपकी सैलरी की कोई समस्या है, तो अभी तक किसी श्रमिक ने क्या किसी डीएम को, एसडीएम को, या श्रमिक जो कार्यालय है, कमिश्नर बैठते हैं, लेबर कमिश्नर, उनको कोई जानकारी दी? कुछ यूनियन वालों का कहना है कि हमने जानकारी दी थी लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन अब जिस तरह का एक्शन हो रहा है उससे साफ दिखाई दे रहा है कि योगी सरकार श्रमिकों के साथ खड़ी है, श्रमिकों के पक्ष में है, जहां एक तरफ ये तय होगा कि श्रमिकों का शोषण ना हो, उनके वेतन की कोई समस्या ना हो, और कार्यस्थल पर किसी प्रकार की कोई बदतमीजी ना हो। लेकिन दूसरी तरफ सरकार को ये भी ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अब उद्योग धंधे लगने शुरू हुए हैं, किन्हीं षड्यंत्रकारियों के कारण, किन्हीं वामपंथी संगठनों के कारण, यूनियन जो चलाते हैं लोग, उनके षड्यंत्र के कारण ये कंपनियां, उद्योग धंधे बंद ना हो।
जैसा आप देख रहे हैं कि अभी ईरान का जो युद्ध हुआ, होर्मुज में जो रुकावट आई, उसके कारण बहुत सारी कपड़ा बनाने वाली कंपनियां और बाकी अन्य कंपनियां एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में उनको दिक्कत आई और इसकी वजह से कई कंपनियों पर आर्थिक दबाव बना है। उसके कारण कुछ कंपनियों का कहना है कि इस समय हम वेतन वृद्धि नहीं कर पाए जैसी मांग थी और इसके कारण हम लेकिन इसको करने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि प्रशासन इसमें एक्टिव है। जो ग्रेटर नोएडा की जो डीएम हैं, उन्होंने अब इस मामले को खुद से देखा है और वेतन वृद्धि को लेकर के उन्होंने कंपनियों के ऊपर बोर्ड पर ये जानकारी लगाई है कि आपका वेतन बढ़ाया गया है। मीटिंग की जा रही है लगातार डीएम के द्वारा और डीएम मीटिंग करके श्रमिकों के बीच खुद जाकर उनको जानकारी दे रही हैं कि भाई आपका जो है वेतन बढ़ा है शासन की तरफ से। और कंपनी ओनर्स को ये कहा गया है कि यदि किसी कंपनी में व्यवहार गलत हुआ कर्मचारी के साथ, आपने कोई वहाँ आउटसोर्स जो किए हैं उनके वेतन कम दिया जो गवर्नमेंट ने तय किया है, तो आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा और लाइसेंस भी निरस्त हो सकते हैं। मैं गौतम बुद्ध नगर की जिलाधिकारी सभी श्रमिक भाइयों और बहनों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने हाई पावर्ड कमेटी गठित करी जिसके द्वारा श्रमिकों की मुख्य मांग वेतन बढ़ोतरी को माना गया है और गौतम बुद्ध नगर में वेतन बढ़ाया गया है। अब गौतम बुद्ध नगर का वेतन 13,690 से लेकर 16,868 के बीच में विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के लिए निर्धारित किया गया है। इसके साथ साथ कुछ निर्देश भी मैं देना चाहती हूँ। जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां और श्रमिकों के बीच में कई जगह कड़ी है संविदाकारों की, जिनको एजेंसी भी कहते हैं, उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर उनके द्वारा किसी भी उनके एम्प्लॉय या श्रमिक द्वारा कोई भी उपद्रवी व्यवहार किया जाता है या वायलेंस किया जाता है, उसके लिए जो आउटसोर्सिंग एजेंसी है उस पर भी कार्रवाई करी जाएगी, उनका लाइसेंस टर्मिनेट किया जाएगा और उनको ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। मैं पुनः सभी से अपील करती हूँ, शांति व्यवस्था बनाए रखें। वायलेंस इज नॉट द आंसर। किसी भी प्रकार का वायलेंस होगा, किसी भी प्रकार का अराजकता अगर फैलाई जाएगी, उस पर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। मेरी पुनः सभी श्रमिकों भाइयों बहनों से, सभी औद्योगिक इकाइयों से, सभी संविदाकारों से यह अपील है, सभी गौतम बुद्ध नगर के निवासियों की तरफ से अपील है कि जिले की शांति व्यवस्था को बरकरार रखें, जिले का सौहार्द बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो डीएम एक्टिव है, एसएसपी एसपी एक्टिव है, यानी कमिश्नरेट है वहाँ तो कमिश्नर एक्टिव है। दूसरी तरफ आपको बता दूँ डीएम ने वहाँ कंट्रोल रूम का एक नंबर जारी किया है और उस नंबर जारी करके कहा है कि यदि किसी श्रमिक के पास कोई दिक्कत है, कोई कंपनी ओनर कोई दिक्कत करता है, कानून व्यवस्था में कोई दिक्कत आती है, आपके साथ कोई दिक्कत है, वेतन जो बढ़ाया गया है अगर वो नहीं मिल रहा है, तो आप इस कंट्रोल रूम के नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। वो जो कंट्रोल रूम के नंबर हैं मैं बोल भी देता हूँ, 12029782331 12029782332। एक और नंबर है 12029788862। ये नंबर जारी किए हैं डीएम ने और उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की शिकायत है तो आप सीधा संपर्क करिए कंट्रोल रूम में, आपका फ़ोन 24 घंटे उठाया जाएगा, ये व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर के एक्शन में है मामला और एक चीज़ सामने आ गई है कि इसमें कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं का हाथ सामने आया है जिन्होंने झूठ फैलाकर इसको हिंसात्मक रूप दिया। आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।